ओके जी। अच्छा, अब बेसिकली कंप्यूटर साइंस में ये जो हमने ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जिनको हम कहते हैं एसिम्प्टोटिक नोटेशंस, ये हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। एक है सिंबल है जिसे कहते हैं बिग ओ। बिग ओ का मतलब बेसिकली क्या होता है कि जब हम कहें कि हमने किसी फंक्शन को अपर बाउंड करना है, ठीक है, हमने किसी भी चीज़ है उसको कह दें कि यार ये जो हमने काम किया ना, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लेता और ये बड़ा ज़रूरी होता है, ठीक है ना। कि फॉर एग्जांपल आप कभी जाए ना यार, फॉर एग्जांपल मैंने यार फलाना ट्रिप करना है, तो आपको कोई ना कोई कहे यार आपके ट्रिप पे ना 15,000 से ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा, ठीक है, तो ये अपर बाउंड बड़ा ज़रूरी होता है। तो upper bound is a good thing to know. और similarly there is something called lower bound. Lower bound is something like this कि मैं कह दूं यार आपका इतना खर्चा तो लगेगा ही लगेगा, ये बात सुन नहीं। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज कि एक होता है बिग ओ, जो हमने सेकंड चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट पढ़नी है इसे। अच्छा, बेसिकली जो नोटेशंस हैं वो तीन बेसिक नोटेशंस हैं। एक कहते हैं अपर बाउंड, ठीक है। तो बेसिकली मैं अगर यहाँ पर राइट करूँ, एक है अपर बाउंड, फिर है एक है अपर बाउंड, दूसरी है लोअर बाउंड, और तीसरी है बाउंड। व्हाट इज, अच्छा जी, अपर बाउंड इज समथिंग जिसको हम कहते हैं यार हमारा इससे ज्यादा खर्चा नहीं आएगा। लोअर बाउंड इज जिसमें हम कहते हैं कि यार आपका इतना खर्चा तो आएगा ही आएगा, ठीक है। एंड व्हाट इज टाइटर बाउंड? टाइट बाउंड इज समथिंग जिसको हम कहते हैं कि देखें जी, मैं आपको बता रहा हूँ यार, आपको मैंने दो बाउंड्स बता दिए हैं, लेकिन वो जो दोनों बाउंड्स हैं वो बहुत करीब करीब होंगे। अगर वो करीब करीब नहीं है बाउंड, तो फिर हम कहेंगे यार हमें समझ नहीं आ रही। तो बेसिकली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू रीच एट दिस, ये ये जिसको मैं रेड कर रहा हूँ, ठीक है। सो बेसिकली ये जो इनके लिए जो तीन टर्म्स जो मैंने बताई हैं, इनकी ना सिंबल्स होती हैं। इस अपर बाउंड को कहते हैं बिग ओ, इस लोअर बाउंड को कहते हैं बिग ओ भी कहते हैं और लिटिल ओ भी कहते हैं, ठीक है। यानी कि इसमें दो चीज़ें आती हैं, ये बिग ओ भी आता है और लिटिल ओ भी आता है, ठीक है। और इसकी अगर मैं बात करूं तो इसमें बिग ओमेगा आता है। ओमेगा को कैसे लिखते हैं, यहाँ पे गए हम स्पेशल कैरेक्टर और यहाँ जाके लिखा ओमेगा। ओमेगा में दो सिंबल्स होते हैं, एक होता है ये, या ये भी कहते हैं, और एक होता है ये, ठीक है। और ये दोनों सिंबल यूज होते हैं। और बेसिकली ये है, इसे कहते हैं बिग ओमेगा और एक कहते हैं लिटिल ओमेगा, ठीक है। ये दोनों टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं, ठीक है। ये दोनों टर्मिनोलॉजी होती हैं। और जो टाइटर बाउंड है उसके लिए जो हम टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं वो बेसिकली कहलाती है बिग थीटा, ठीक है जी। ये मैंने थोड़ा सा बड़ा करके लिख दिया, ठीक है। बेसिकली ये तीन चीजें हैं जो यूज होती हैं, ठीक है। जब हम कहते हैं कोई चीज बिग ओ है, तो बिग ओ का मतलब बेसिकली ये होता है सबसेट, ठीक है, ये, ठीक है। और जब लिटिल ओ हम कहते हैं तो बेसिकली कहते हैं इसका मतलब है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट समझते हैं आप, कि पूरे का पूरा उसमें कंटेन है। सो इस अगर तुम जब भी ये कहो उसको तुम इमेजिन करो इन द फॉर्म ऑफ ए प्रॉपर सबसेट, तो सबसेट ये वाली टर्मिनोलॉजी समझ करें आप, ठीक है। और बेसिकली जब हम लिटिल ओमेगा की बात करें तो बस द ओनली डिफरेंस इज दैट दैट अगर हम देखें तो सबसेट की अगर हम बात करें, सब सेट की अगर हम बात करें तो बस डायरेक्शन बदल गई है। तो डायरेक्शन बदलने का मतलब है कि ये इधर जा रहा है तो उधर कैसे जाएगा, उधर कैसे जाएगा बेटा,
इसको हम कैसे करेंगे अगर डायरेक्शन बदलनी हो तो? सबसेट होता है और एक होता है सुपर सेट कहते हैं इसको। हाँ ये होता है, एक ये टर्म होती है और एक ये टर्म होती है, ठीक है। सो बेसिकली इसको हम यूं कहते हैं और इसको हम यूं कहते हैं, ठीक है। और बेसिकली इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है बेसिकली दे आर इक्विवेलेंट। इसको हम याद करेंगे इक्वल के नाम से, ठीक है। चलें जी, अब देखें जी, बिग अपर बाउंड का क्या मतलब है। हम कहते हैं कि समथिंग इज ओ ऑफ जी ऑफ एन। इसका मतलब बेसिकली क्या है कि एफ ऑफ एन है ये सम सी टाइम जी ऑफ एन के बराबर है, कि यानी कि ये हमेशा इससे क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। जैसे मैंने अपर बाउंड के बारे में बताया था, ठीक है। इसमें बस ये लेस देन और इक्वल टू हो सकता है, जिस तरह सबसेट में नहीं होता इक्वल टू, बिल्कुल इसी तरह यहां पर भी इक्वल टू आ सकता है, ठीक है। और इसमें एग्जांपल्स आपके सामने नजर आती हैं, ये देखें जी। मैं अगर इसकी कलेक्शंस लिखूं तो बेसिकली, और सर आवाज नहीं आ रही आपकी। मुझे लगा मेरा नेट खराब है बस। सर का इंटरनेट बंद। सर के लिए तो लाइट चली गई है। सर फारूक वाकई लाइट गई है। मुझे तो यही लगता है यार, ऐसे सर की वो पिक्चर अड़ गई हुई थी, इसका मतलब था पै, इंटरनेट चला गया। पैसे जमा करके सर ने यूपीएस ना लगवा दी एक। यार मैं बोतल लैन जाना है, की करा। केड़ी सॉरी यार, मैं दरमियान में बंद हो गया था। अच्छा, एक मिनट, ये ना इसका जी जी, एवरीबॉडी इज हियर। यस सर। सॉरी, यस सर। अच्छा जी, हम कहाँ पर थे। हम बेसिकली, आई एम सॉरी, ये मेरा सारा कुछ शट डाउन हो गया क्योंकि ये डैम इट, हाउ डू आई ओपन इट। वो शिफ्टी होता है। लेक्चर 5, ये से लेक्चर 5। सर अपनी स्क्रीन शेयर कर दें हमारे साथ। मैं कर रहा हूँ कर रहा हूँ कर रहा हूँ कर रहा हूँ। ओके। ऑलराइट, सो ये देखें जी, हम यहाँ पर पहुंचे हैं। थोड़ा सा ओपनिंग होने में टाइम लग रहा है। ओके जी, सो बेसिकली ये हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है। इसमें अगर हम बात करें, ओके जी, सो व्हाट इज ओ ऑफ एन बिगो। बिगो का मतलब ये है कि हम व्हेनेवर आई से एफ ऑफ एन इज ओ ऑफ जी ऑफ एन,
इसका मतलब बेसिकली क्या है कि एफ ऑफ एन इज बेसिकली लेस देन और इक्वल टू सम सी टाइम जी ऑफ एन। अच्छा एन इज ये एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एन नॉट का मतलब बेसिकली क्या है कि अगर मैं इसकी सी कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है, वेयर 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 सी इज ए कांस्टेंट and n naught is a starting location of n, ठीक है। सी पॉजिटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए जी, c is a positive constant, ठीक है, and n naught is a starting location of n naught, ठीक है। ठीक है। अच्छा इसकी एग्जांपल हम देखेंगे तो आपको पता लगेगा। ये एग्जांपल आई सपोज कि आप सबने ये डॉक्यूमेंट पढ़ लिया हुआ है, ये नहीं, ये पहला पेज जरूर पढ़ लिया हुआ है। प्लीज ये ऐसा करें, ये डॉक्यूमेंट सबने खोला हुआ है, ये डॉक्यूमेंट आप सारे के सारे, मैं आपसे ना ये सबने ओपन किया हुआ डॉक्यूमेंट, डीएसए लेक्चर नंबर 5। ये मैं आपसे बेटा डॉक्यूमेंट शेयर कर रहा हूँ। चले मैं डॉक्यूमेंट में भी थोड़ा सा एक एग्जांपल मैं पढ़ भी देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये देखें जी, इसमें मैं अगर बात करूं तो बेसिकली क्या मतलब है इसका, इसी को कहने का एक और मतलब ये है कि बेसिकली ये जो होता है ना, ये जो किसी चीज को मैं कहूं कि ये जी ऑफ एन है जो कि अपर बाउंड है, तो जी ऑफ एन लाजमी नहीं है एक है, एक्चुअली तो अपर बाउंड्स बहुत सारी हो सकती हैं। तो ये जो ओ ऑफ जी ऑफ एन है ना, ये बेसिकली क्या है, इट्स ए कलेक्शन ऑफ ऑल दोज फंक्शंस जो कि एफ ऑफ एन को क्या करते हैं, अपर बाउंड करते हैं। तो ओ ऑफ जी ऑफ एन में एक फंक्शन लाजमी नहीं आए, बहुत सारे फंक्शन आ सकते हैं और सारे फंक्शन ही उससे बड़े होंगे, ठीक है, बड़े होंगे या उसके बराबर होंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है लेस देन और इक्वल टू। तो जी ऑफ एन में वो फंक्शन भी आ सकते हैं जो कि उसके बराबर हो। डज इट मेक सेंस? तो फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल है, मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। तो लुक एट दिस जी, ये मैं यहाँ से मैंने कट किया। So basically if you look at this example, so मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल पेस्ट की है, ठीक है, और इस फंक्शन को दो और से देखिए। पहले हम सिंपल सी आइडिया देख लेते हैं, फिर इसके बाद इसका प्रूव भी करते हैं कि ये बात ठीक है। ये देखिए जी, ये एग्जाम्पल है, इसको मैं ग्रीन कलर कर देता हूँ ताकि आप सब से, नहीं ग्रीन थोड़ा सा डार्क ग्रीन कर देते हैं। तो ये देखिए जी, अगर मैं एफ ऑफ एन को कहूं कि वो ओ ऑफ जी ऑफ एन है, तो व्हाट आर दोज जी ऑफ एन कलेक्शन, और एफ ऑफ एन मेरा बेटा क्या है, वो ये है, ठीक है। सो व्हाट इज माय एफ ऑफ एन, मेरा एफ ऑफ एन ये है। सो फॉर एफ ऑफ एन इज इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 26 की बात करूं तो बेसिकली n क्यूब ऐसा फंक्शन है जो कि इससे बड़ा है, और 100n क्यूब भी बड़ा है। अब n क्यूब बड़ा कैसे है, लेट मी प्रूव इट टू यू। ये देखें जी, ये पहला प्रूफ है कि ये इससे बड़ा कैसे है। तो ये देखें जी, कैन आई राइट दिस के 3n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 36 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 3n स्क्वायर प्लस 29 प्लस 26, कैन आई राइट कि ये लेस देन और इक्वल टू है 3n क्यूब प्लस 2n क्यूब प्लस 26n क्यूब। कैन आई राइट दिस वे? यस सर, लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली और ऑफ कोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट n मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, क्योंकि अगर n की वैल्यू मैं 1 से छोटी ले लूंगा तो फिर ये चीज वैलिड नहीं रहेगी। यस सर, फिर ठीक तो है, अगर आप नेगेटिव n की वैल्यू अगर n की वैल्यू 0 से 1 के दरमियान में लोगे ना, तो फिर ये इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि 0 से लेकर 1 के दरमियान में अगर कोई नंबर हो ना, इसकी पावर अगर मैं क्यूब लूं तो वो और छोटा हो जाता है। बिल्कुल, जैसे फॉर एग्जांपल 0.5 है, हाफ है ना, इसको मैं स्क्वायर करूंगा तो वो 0.25 हो जाएगा, वो और छोटा हो जाएगा। क्यूब करूंगा तो वो और भी छोटा हो जाएगा, वो 0.125 हो जाएगा। तो ऑफ कोर्स n मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है। तो बेसिकली यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बात होती है वो ये कि अब तुम्हें समझ में आएगा यहाँ पर इसने डेफिनेशन में ये क्यों कहा हुआ है n मस्ट बी ग्रेटर देन n नॉट, वेयर n नॉट मस्ट बी अगेन ए पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है। c इज सम कांस्टेंट एंड मस्ट, और ये जो n नॉट है, ये जो n नॉट है बेसिकली, ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली n नॉट इज ए रियल नंबर, ठीक है।
पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है। और ये जो सी है ये भी पॉजिटिव कांस्टेंट पॉजिटिव रियल नंबर ही है, ठीक है। पॉजिटिव एंड बल्कि इज वे सी एंड बल्कि कर देते हैं एंड ग्रेटर देन एंड नॉट इज ए रियल पॉजिटिव नंबर, ठीक है। ये देखिए जी, ये हमने इसका बिग ओ प्रूव कर दिया और इसको हम सॉल्व करेंगे तो, और ये 31 क्या आया है, इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये 31 मेरा वो कांस्टेंट है जो मैं यहां पर सी की फॉर्म में कह रहा था। ये बात समझ में आई? तो व्हाट इज माय सी हियर? सी हियर इज 31 और व्हाट इज माय एन नॉट? एन नॉट इज 1 हियर। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। और अगर आप वीडियो देखें तो वीडियो, जी 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 बताएं सर। हम इसको प्रूव करना चाहते तो हम n क्यूब की जगह n स्क्वायर से भी रिप्लेस कर सकते थे सारों को, वो भी वैलिड होना। बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए तुम अगर देखो तो इसकी कलेक्शन जो है ना, कलेक्शन जो ग्रेटर कलेक्शन है उसमें अगर आप देखें तो n क्यूब भी है, 100 n क्यूब भी है, n टू द पावर 4 भी है, n टू द पावर 5 भी है, n टू द पावर 6 भी है, n टू द पावर 2.5 भी है, n स्क्वायर भी है इसमें, और 2n स्क्वायर भी है, 20n स्क्वायर भी है। हाँ मुझे आप एक बात बताओ, यहां पर 20n आ सकता है? नो सर, ये नहीं आ सकता। और क्या मुझे बताओ ये आ सकता है? 2 मिलियन कर देता हूं मैं, ठीक है। ये 2 मिलियन टाइम n की पावर 1.2 ये आ सकता है? नो सर, ये कभी नहीं आ सकता। कंट्रोल ऑल्ट कंट्रोल, ये कंट्रोल कंट्रोल, ये एक और डैम इट, छोटा कैसे करते हैं, वो कैसे करते हैं, कंट्रोल नहीं, सुपर स्क्रिप्ट कैसे लेके जाते हैं, कंट्रोल, डैम इट, एक मिनट सॉरी बेटा, ये मुझे फॉर्मेट टेक्स्ट में सुपर स्क्रिप्ट कैसे लेके जाते हैं, कंट्रोल डॉट होता है। कंट्रोल कर तो रहा हूं मैं, व्हाट द हेल इज रॉन्ग, कंट्रोल ऑल्ट डॉट होगा शायद, 3 बटन थे। जस्ट अ मिनट यार, फॉर्मेट टेक्स्ट हम वैसे ही कर देते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इवन मैं 1.5 भी लिखूं तो भी नहीं होगा। यस सर, ठीक है, ठीक है, so far so good। इसी तरह आप देखें तो मैंने उस वीडियो में बड़े जबरदस्त अंदाज से n स्क्वायर के लिए भी प्रूफ किया हुआ है। आपको वैसे तो ये प्रूफ सामने लिखा हुआ है तो नजर आ जाना चाहिए। इसी तरह आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, चाहे तो 2.5 के लिए भी प्रूव कर सकते हैं, चाहे तो n स्क्वायर के लिए भी प्रूव कर सकते हैं। और यहाँ पर ये एग्जांपल देखें, बड़े खूबसूरती से ये समझाया हुआ है कि बेसिकली ये कैसे निकालेंगे, ठीक है। इस अगर लूप को देखें तो बेसिकली ये कितनी दफ़ा, ये मैंने फिर इसकी एनालिसिस किया हुआ था, ये पिछली क्लास में भी मैंने बताया था, लेकिन लेट्स स्किप इट, ठीक है। अब मैं वीक लिटिल ओ की बात करता हूँ। लिटिल ओ में क्या चीज़ें आती हैं? लिटिल ओ में बेसिकली वो तमाम फंक्शंस आते हैं जो स्ट्रिक्टली ग्रेटर होना चाहिए। स्ट्रिक्टली ग्रेटर का बेटा मतलब ये होता है कि अगर मैं ना इसको लिमिट की फॉर्म में बताऊं तो अगर मैं n अप्रोच टू लू इन्फिनिटी के और एफ एन डिवाइडेड बाय जी एन करूं तो वो बराबर आएगा 0 के। क्यों? 0 कब आ सकता है? जब gn जो नीचे वाला फंक्शन है वो बहुत बड़ा हो। ये समझ रहे हैं आप बात? देखो ना, अगर एक क्वांटिटी है उसको मैं एक और क्वांटिटी से डिवाइड करूं और आंसर 0 आ जाए, इसका मतलब क्या है? 0 तभी आता है ना कि जो नीचे वाली क्वांटिटी है वो इन्फिनिटी हो तो 1 और इन्फिनिटी 0 होता है। यस सर, ठीक है। तो दैट्स द ओनली पॉसिबिलिटी इज कि gn मेरा इतना बड़ा है कि वो इन्फिनिट टाइम बड़ा है, और वो तभी हो सकता है जब इन दोनों के दरमियान में डिग्री का फर्क हो। ये बात सुनाई? और इसको कहने का मतलब ये देखें, ये देखें, यानी कि अगर मैं लिटिल ऑफ 3n स्क्वायर की कलेक्शन निकालूं तो बेसिकली इसमें n क्यूब तो आ सकता है, n की पावर 2.1 भी आ सकता है, n की पावर 2.5 भी आ सकता है, n की पावर 4 भी आ सकता है, n की पावर 5 भी आ सकता है, लेकिन n की पावर स्क्वायर नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि बेसिकली जब मैं इन दोनों की रेशियो लूंगा, ये देखें जी, या 4n स्क्वायर है, ये भी नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि रेशियो लूंगा तो आंसर 3.5 आएगा। अगर लिटिल ओ होता तो आंसर क्या आना चाहिए था? 0 आना चाहिए था।
या अगर मैं उलट कर दूं तो मेरा आंसर इन्फिनिटी आना चाहिए था, जो कि नहीं आएगा। ये बात समझ आई? सो लिटिल ओ भी अपर बाउंड है, लेकिन बेसिकली वीक अपर बाउंड है। वीक अपर बाउंड किसे कहते हैं? कि आपने बहुत बड़ी वैल्यू से उसको अपर बाउंड कर दिया। जैसे शहरोज, मैं आपका हाइट पूछूं आपको, मैं कह दूं कि मेरी आपकी हाइट जो है वो माउंट एवरेस्ट से कम है, ये बात गलत नहीं है, लेकिन आपने बहुत बुरी बाउंड बता दी। इट कैन बी इंप्रूव्ड, इट कैन बी सिग्निफिकेंटली इंप्रूव्ड। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? और अभी आपके सामने हम बहुत सारी एग्जांपल्स करेंगे जहां पे हम पहले बेसिकली एक फंक्शन को बाउंड करने जाएंगे और फिर हमें पता लगेगा ये हमने वीक बाउंड कर दिया, वीक अपर बाउंड कर दिया, हमें थोड़ा और नीचे लेके आना चाहिए। या कभी कभी होगा कि वीक लोअर बाउंड कर देंगे तो हमें नीचे से ऊपर लाना पड़ेगा। सर ठीक है जी? जी सर, ऊपर वाले के अंदर जब हम अपर बाउंड कर रहे थे तो उसके अंदर हम लोगों ने n इक्वल टू n ग्रेटर देन n नॉट रखा था ना जी, यहां पर भी ऐसा ही है सर। यहाँ पे इक्वल टू नहीं आना चाहिए, शायद क्या आना चाहिए? नहीं, एन ये एन ग्रेटर देन और इक्वल टू आता है, यानी आपको बताना तो पड़ेगा ना कि यहां के बाद वो उससे ऊपर है। सर हाँ जी, तो इक्वल टू, हाँ बिल्कुल ठीक, ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, ये तो वैसे है ना कि जब कर्व आप दो कर्व ड्रॉ कर रहे हैं तो बेसिकली ये उससे हमेशा ऊपर रहता है और ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऊपर रहता है। ठीक है, ठीक है सर, यस। ठीक है, तो बेसिकली ये हो जाएगा। अच्छा जी, चलें जी आगे चलते हैं। अब है ये टर्म जिसे कहते हैं बिग ओमेगा। ओमेगा में फर्क यह है कि नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट लोअर बाउंड। ठीक है, तो दैट्स द ओनली डिफरेंस। यानी अगर मैं इसकी कलेक्शन देखूं तो यही एफ ऑफ एन के लिए इसमें एन क्यूब आ सकता है, अब 100 एन क्यूब भी आ सकता है, लेकिन एन टू द पावर 4, 5, 6 नहीं आ सकता। एन की पावर 2.5 भी आ सकता है, एन की पावर 2 भी आ सकता है, एन की 2000 इंटू एन की स्क्वायर भी आ सकता है, ये भी सारे आ सकते हैं, लेकिन एन क्यूब लॉग एन नहीं आ सकता। यू अंडरस्टैंड? और सिमिलरली बट एन क्यूब ओवर लॉग एन आ सकता है। क्यों? सर 4-5 क्यों नहीं आ सकते? सॉरी 4-5 क्यों नहीं आ सकते? 4-5 मतलब ये एन क्योंकि पावर 4। एन पावर 4 और एन पावर 5 जो है ये बेसिकली इस फंक्शन से बड़े हैं। इन दोनों की अगर आप रेशियो लेंगे ना तो रेशियो इससे लेके छोटे सारे आ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, छोटे आ सकते हैं, बड़े नहीं आ सकते। और इक्वल भी नहीं आ सकता। इक्वल आ सकता है, ओमेगा में आ सकता है, क्योंकि वो सिंपल लोअर बाउंड है, इसमें इक्वल टू भी आ सकता है, ये देख रहे हैं इक्वल टू। लेकिन जो लिटिल ओमेगा है ये, इसमें फिर दोबारा इक्वल नहीं आ सकता। ठीक हो गया सर, ये बात समझ आ गई? इसमें फिर दोबारा इक्वल नहीं आ सकता, विच मींस अगर तुम इसकी कलेक्शन देखो तो इस कलेक्शन में ये तो ओमेगा हो गया ना, इसकी कलेक्शन अगर देखो ये, तो इसमें ये एन क्यूब नहीं आएगा, एन स्क्वायर भी नहीं आएगा, एन की पावर ये एन स्क्वायर भी, ये भी नहीं आएगा, 2 भी नहीं आएगा, 3 भी नहीं आएगा, 2.3 भी नहीं आएगा, 2.3 हो गया नो, क्यों कर रहे हैं पावर 2.3, हद हो गई यार। चलें जी, ये भी नहीं आएगा, एन इसमें आ सकता है, एन लॉग एन भी आ सकता है, एन की पावर 1.5 भी आ सकता है क्योंकि ये छोटा कलेक्शन है। ठीक है, एन की पावर 1.99 भी आ सकता है, एन की पावर 0.15 भी आ सकता है, 1.71 की पावर एन ये इसमें नहीं आ सकता। यानी कि सर हम कह सकते हैं कि जो क्योंकि सर पावर एन होता बहुत है बड़ा होता है। क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन बहुत बड़ा होता है। जी सर, ठीक है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन लास्ट क्लास में बताया भी था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन इतना बड़ा होता है कि इससे कंपेयर करना एक शर्म की बात है। ठीक है, जिसमें सर आपने बताया था एन की पावर एन इज ग्रेटर देन जोन सा भी नंबर है, उसकी जितनी मर्जी पावर कर लो, जितनी मर्जी पावर कर लो, एब्सोल्युटली राइट, फॉर ऑल व्हेन एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो वो बस वो उसे क्रॉस कर जाता है। अच्छा, अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, जिसे कहते हैं बिग थीटा। थीटा का मतलब है टाइटर बाउंड। टाइटर बाउंड का मतलब ये है कि आई विल हैव ओनली दैट कलेक्शन जिसमें जो g ऑफ n होगा उसके सम c1 टाइम आप छोटा भी कर सकते हैं प्रूव, सम c2 टाइम gn जो है वो बड़ा भी प्रूव कर सकते हैं।
विच मीन सिर्फ वो वाले आएंगे जिनका जो टर्म होगी, वो उसकी जो डिग्री है वो एग्जैक्टली इसके बराबर होगी। यानी ये देखिए जी, ये एफ ऑफ एन है ना, इसकी एन क्यूब है ना, तो इसमें सारी की सारी टर्में कौन सी वाली हैं? एन क्यूब वाली। एन क्यूब वाली हैं। सर एन स्क्वायर वाली भी आ रही है। एन स्क्वायर वाली नहीं आ सकती इसके अंदर, ये गलत है, ये भी एन क्यूब वाली होनी चाहिए। ठीक है, ये भी आ रही है सर ठीक इसमें है तो। सर, अब ठीक है। ये इसमें नहीं आ सकती, ये इसमें नहीं आ सकती। ठीक है, डज इट मेक सेंस? सिर्फ इक्वल आ Yes, sir. सकती है सर। सिर्फ एग्जैक्टली इक्वल आ सकती है, एग्जैक्टली इक्वल। क्यों? क्योंकि वो सम c1 टाइम gn से ग्रेटर भी होता है और सम c2 टाइम gn से लेस देन भी होता है। ठीक है सर ये असल में थीटा जो है मिडल में होता है ना फंक्शन आपका। बिल्कुल, थीटा का मतलब ये है कि आपने एक एग्जैक्ट बाउंड निकाल लिया। एग्जैक्ट बाउंड का मतलब है उससे छोटा भी है और उससे बड़ा भी है, तो बेसिकली आपने इसकी क्लोज बाउंड निकाल ली। ये बात समझ? यस सर। चलें जी आगे चलते हैं। आप थोड़ी सी ना मजे की एग्जांपल्स करते हैं, और वो एग्जांपल ये है। फॉर एग्जांपल, अच्छा, बिफोर आई मूव हेयर लेट मी मूव टू होमवर्क नंबर 2। ठीक है, ये प्लीज मैंने लेक्चर में भी ऐसे ही किया था, तो आप वैसे ही कीजिएगा। अच्छा ये देखिए जी, ये मेरी कुछ यूजफुल आइडेंटिटीज हैं। इसको अगर आप देखें, जिनको मैं अरिथमेटिक सीक्वेंस कह रहा हूं। सो बेसिकली इफ यू लुक एट दिस, सॉरी मैं ना एक मिनट, ये एल्गो सॉरी, मैंने थोड़ा सा अभी तक मॉडिफाई किया था। एल्गो होमवर्क 2 एल्गोरिथम drive.google.com। ये ना, मैंने थोड़ा सा इसको सही किया था, तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं एग्जैक्टली वही यूज कर लूँ, क्योंकि मैंने एल्गोरिथम वालों को भी यही असाइनमेंट दी हुई है। तो आई वांट कि आप, उनको थोड़ी ज़्यादा तफसील में दी हुई है, आपको थोड़ा सा कम तफसील में दी हुई है। सो व्हाट इज एल्गोरिथम होमवर्क नंबर 2-3। ऑलराइट जी, ओके, ये मैं ना 3 पेजेस यहाँ से उठा रहा हूँ। सो बेसिकली ये है। शुरू करते हैं। इसका मैं थोड़ा सा ना ये ठीक कर दूं कि ये पेज थोड़ा सा ये मांगता है 0.25 0.25 0.25 0.25। चलिए जी शुरू करते हैं। अच्छा जी, ये देखें जी, ये एक सीक्वेंस आपको नजर आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7 से लेकर n तक जा रही है। अच्छा, क्या मैं कह सकता हूं कि इसमें नंबर ऑफ, और मैं इससे पहले मैंने ऑर्डर लगाया हुआ है, समझते हैं ना, पाइप साइन जो होता है, इसका मतलब होता है कि आई एम टॉकिंग अबाउट टेल मी द ऑर्डर ऑफ द सेट, कितना इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। कहने से कि ये लेस देन n, लेस देन और इक्वल टू n। यस सर। ठीक है, ठीक है, जिसका मतलब है मैं कह सकता हूं ये O ऑफ n है। जी सर, इसको आइट्रेट करने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वो एग्जांपल तो मैं बाद में देखता हूँ ना, पहले मुझे बताओ कि ये इस सेट का साइज कितना है। वो ऑर्डर ऑफ n है, O ऑफ n है। ठीक है, और इसको मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये हमेशा n/2 से बड़ा होगा।
n by 2 मैंने क्यों कहा? जस्ट टू मेक श्योर कि मैं ये कह सकूं कि ये ओमेगा ऑफ n भी है, where this is basically what is my constant? My constant is 1 by 2 और मेरा फंक्शन क्या है? g of n, वो मेरा n है, और यहां मेरा कांस्टेंट क्या है? यहां मेरा कांस्टेंट 1 है। तो अगर मैं दोबारा लेक्चर पे जाऊं तो मेरी डेफिनेशन क्या थी? मेरी डेफिनेशन बिग ओ की ये थी कि ये देखें जी, कि इट शुड बी सम c1 टाइम g of n और c2 टाइम g of n अगेन। ये जो g of n है ये मेरे दोनों सेम होने चाहिए। एक मिनट होल्ड कीजिएगा, ये ना लेक्चर हो रहा है तो मैं, मुझे भी कॉल आ रही है, मैं इससे पूछ लूं क्या चीज है। ठीक है, ये प्लीज ये देखें, ये पूरी 6 एग्जाम्पल पढ़े मैंने क्या बात की है। हेलो, आई मीन try to understand, यानी कि ओके जी, सो एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। मैं ना इसका थोड़ा फॉन्ट बढ़ा रहा हूं, ठीक है। सो लुक एट द अबव वन, ये वाली लाइन पढ़ें पहले, क्या चीज़ है कि अगर मैं देखूं तो ये मेरे बेसिकली ये मेरा सेट था, इस सेट का मैं सोच रहा हूँ साइज कितना है। तो बेसिकली ये लेस देन और इक्वल टू 1 टाइम n है और ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 by 2 टाइम n है। सो अगर आप इस फंक्शन को देखें, ये भी n है, यहां पर भी n है, तो बेसिकली आई कैन सेफली से कि दिस इज थीटा ऑफ n। क्यों? क्योंकि एक चीज लोअर बाउंड भी n के आ गई है और अपर बाउंड भी n के आ गई है, तो बेसिकली वो मेरी क्लोज बाउंड है। समझ में आ गई बात?
जैसे वो टाइट बाउंड का था। वो इसकी टाइट बाउंड आ गई है, ठीक है। तो बेसिकली मैंने इसकी टाइट बाउंड निकाल दी है, ये बात समझ आ गई। और इसकी एक एग्जांपल ये है कि एक फॉर लूप लगा हुआ है 1 से लेकर n तक का, ठीक है। तो इसमें कितनी टर्म्स होंगी, ये बेसिकली कितनी टर्म होंगी, ये बेसिकली O ऑफ n कह सकते हैं, ओमेगा ऑफ n कह सकते हैं, आप थीटा ऑफ n भी कह सकते हैं, जो आपका दिल करे आप कह दें। ये बात समझ आई? बेहतर है थीटा ऑफ n कहें, ठीक है। ये बात समझ आ गई? सो लेट्स मेक इट स्मॉल अगेन, ताकि हम दोबारा यहाँ आ जाए। इधर देखो, इसको मैं दोबारा से बड़ा कर रहा हूँ उसको, ताकि ये हम इसके ऊपर डिस्कशन कर सकें। ये देखें जी, अब इसको अगर गौर से देखें तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 0 2 4 6 8 10, दो का गैप आ रहा है। Can I say this is less than or equal to n by 2 number of terms? Yes, sir. And I can say O of n, where my constant is 1 over 2. 1/2. 1 over 2, ठीक है। Yes, sir. और I can also say that this whole number of terms are obviously they are greater than n by 4, ठीक है। जिसको मैं लिख सकता हूँ 1 by 4 times n. So this is my another constant. This is my C2, this is my C1, ठीक है। बट my original function जिससे मैं बाउंड कर रहा हूँ वो मेरा सेम है। सो O ऑफ n से ही मैंने बाउंड कर दिया और ओमेगा ऑफ n से ही मैंने लोअर बाउंड कर दिया। इसका मतलब है ये थीटा ऑफ n है। Tight one. सो हमने इसकी टाइट बाउंड निकाल लिया। ये बात समझ आ गई? Close. क्लोज बाउंड निकाल लिया, ठीक है. ठीक है। और इसकी एग्जांपल ये है आपके सामने, ठीक है। अच्छा सर, जैसे हम कोई चीज ज्यादा बड़ी नहीं ले सकते, जैसे अगर वो ये ओमेगा की बात करें 2 तक हम जा सकते हैं, पावर तक, या 3 तक जा सकते हैं, इसी तरह सर हम ज्यादा छोटा भी नहीं कर सकते कि कर सकते हैं? बिल्कुल, ज्यादा छोटा भी नहीं करना चाहिए, अदरवाइज दरम्यान में गैप आ जाएगा। सो द थिंग इज के वी व्हाट वी आइडियली वांट इज कि इतना छोटा कर सकते हैं हम कि ये लोअर बाउंड, ये जो लोअर बाउंड है जी सर. और जो अपर बाउंड है वो हमारी सेम आए। ये जो फंक्शन आ रहा है ना, ये और ये सेम आना चाहिए। ठीक है. ये जो ठीक है हमने सर। लिखा है ना, ये जो g ऑफ n है और ये जो g ऑफ n है, ये सेम आना चाहिए. ये सेम होना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ये जो बात की है ना हमने, ये एपिक बात है कि ये g ऑफ n, ये जिसको मैं अभी ना आपके सामने ग्रीन कर देता हूं, ये दोनों के दोनों सेम होने चाहिए। ये gn और ये gn, ये दोनों के दोनों सेम होने चाहिए। इस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, इस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। डज इट मेक सेंस? यस सर, और C1 और C2 को चेंज करना हमने बस। बिल्कुल, ये C1 C2 को चेंज करना है हमने, ठीक है। n नॉट भी बेशक आप चेंज कर दें, बट ये gn हमारा सेम होना चाहिए। ये हमारा आइडियल टारगेट है कि किसी भी चीज के लिए अगर हम बाउंड कर रहे हैं, हमें gn जो है वो दोनों का सेम लेके आना है, लोअर बाउंड के लिए भी अपर बाउंड के लिए भी। ये हमारा एब्सोल्यूट टारगेट है, ठीक है। आ जाओ भाई मैदान में। अब इसको मैं करता हूं छोटा और थोड़ी सी और एग्जांपल्स कर लेते हैं। इधर आ जाओ, ये देखें, ये छोड़ दें मेरे ख्याल में, थोड़ा सा इधर हटाते हैं। ये एग्जांपल मेरे ख्याल में आप बाकी खुद ही कर सकते हैं। और यहाँ पे आते हैं इस एग्जांपल पे, मैं ऐसे कर रहा हूँ बड़ा, और थोड़ा सा इसको पढ़ें। ये देखें जी, आप बेसिकली 1 से शुरू हुए, फिर हमने k ऐड किया, फिर 2k हो गया, फिर 3k हो गया, फिर 4k हो गया और n तक गए। तो ये करने के लिए हमें कितनी दफा जाना पड़ेगा, कितनी टर्में हैं इसके अंदर? 1 से गए हैं और n तक गए हैं, k का इंक्रीमेंट हो रहा है। अगर 2 का इंक्रीमेंट, अगर 2 भी का n ही आएगा। नहीं मुझे बताओ ना, पहले टर्म में कितनी आएगी, टर्म्स इतनी आएगी n by k। बिल्कुल सर, ऐसे ही है। और अगर मैं इधर निकालूं
तो बेसिकली मैं यहाँ पे n डिवाइडेड बाय 2k कह सकता हूँ वेरी इजीली, जिसका मतलब है कि आई कैन से कि ये जो वैल्यूज आई हैं ये बेसिकली O ऑफ n आई हैं। अगर O ऑफ n मैं इसलिए कह सकता हूं क्योंकि ये देखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, ये जो उसने यहाँ पे बात की है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि k इज ए कांस्टेंट। ये जो उसने बात की है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वेयर k इज ए कांस्टेंट। अगर k आपका कांस्टेंट है, यानी 1 2 3 5 10 15 20 जो भी है, तो तब तो हम कह देंगे कि ये हमारा O ऑफ n है। क्यों? क्योंकि n/2 या n/3 या n/10 या n/20 इज O ऑफ n। और इसको मैं कह सकता हूं n/20 की जगह n/40 हो जाएगा, विच इज अगेन O ऑफ n। ये बात समझ आई? लेकिन अगर ये k कांस्टेंट नहीं है तो फिर मैं O ऑफ n नहीं लिख सकता। अगर k हमारा कांस्टेंट है तो फिर मैं इसे कहूंगा कि O ऑफ n ही है। लेकिन अगर ये k कांस्टेंट नहीं है, अगर ये k कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, और ये मैं आपको सॉरी ये मैं इसको मैं कर देता हूं फॉर्मेट कॉपी और इसे मैं कर देता हूं फॉर्मेट पेस्ट, ठीक है, और यहां मैं ले आता हूं ऐसे। अब देखें इसको, ये एग्जांपल देखें, बड़ी खूबसूरत एग्जांपल है। और इस एग्जांपल में बेसिकली जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि ये जो k था, जो पहले हम कांस्टेंट अज्यूम कर रहे थे, अब वो कांस्टेंट नहीं है बल्कि वो कोई भी वैल्यू है, लेट्स से log n वैल्यू है। कौन सी वैल्यू है? log n। अब ये कांस्टेंट नहीं रहा, क्यों? क्योंकि फॉर n अप्रोचेस टू इंफिनिटी log n आल्सो अप्रोचेस टू इंफिनिटी। अग्री? यस सर। तो बेसिकली यू कांट जस्ट से कि ये इसको मैं इग्नोर कर दूं, इसको मैं डायरेक्टली O ऑफ n नहीं कह सकता। सो नाउ लुक एट द फॉलोइंग। ये जो है ना, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दूं, ठीक है, और लुक एट दिस। बेसिकली मैं इसको थोड़ा सा नीचे लिख रहा हूं ताकि आप थोड़ा सा इसको फोकस कर सकें, ठीक है जी। और मैं इसको जानबूझ के कलर इसका रेड कर देता हूं, बल्कि ब्लू ये कर देता हूं। ये देखिए जी, इसको अगर आप देखें तो बेसिकली हो ये रहा है कि बेसिकली 1 प्लस log n हो रहा है, फिर 2 log n हो रहा है, फिर 3 log n हो रहा है। तो बेसिकली कितने स्टेप लगेंगे? ये बेसिकली n ओवर log n स्टेप लगेंगे। बेटा अगर यहाँ पे हर दफा +2 हो रहा होता तो n/2 होते। यस अगर सर, +3 हो रहा होता तो ये डिवाइड बाय 3 होते, ठीक है ना। अगर ये log n हो रहा है तो ये कितने होंगे? डिवाइडेड बाय log n होंगे। log of n। ये बात समझ आ गई? ओके सर, ओके सर। तो इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो O ऑफ n log n होगी। और मैं इसकी आराम से लोअर बाउंड भी ऐसे ही प्रूव कर सकता हूँ, डिवाइड बाय 2 log n करके मैं ऐसे आराम से कह सकता हूँ ये लोअर बाउंडेड भी बाय द सेम है। ये बात सुनाई? और इसकी एग्जांपल ये हो सकती है कि बेसिकली ये मेरा कोड लिखा हुआ है और इसमें मैंने ये फॉर लूप लिखा, ये लिखा, और मैं यहाँ पे k इज इक्वल टू log n कहता हूँ और ये लूप चला देता हूँ। बात समझ आई? तो ये लूप कितनी दफा चलेगा? ये लूप चलेगा जनाब कितनी दफा? n ओवर log n दफा। बात सुनाई? और मैं इसे आराम से कह सकता हूं थीटा ऑफ दिस, ठीक है, कंट्रोल ऑल्ट कॉपी और कंट्रोल ऑल्ट v, ठीक है, और यहाँ पे ये आ गया। सो आई कैन से कि ये थीटा ऑफ n ओवर log n दफा चल रहा है। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? यस सर। शाबाश, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा फॉन्ट छोटा कर देता हूँ, कंट्रोल ऑल्ट कॉपी, कंट्रोल ऑल्ट v, ठीक है जी, और इसको ऐसे ही रहने देता हूँ जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड, ठीक है, और कंट्रोल
का लॉग v। ठीक हो गया? ठीक है, इसको मैं यहां पर डाल देता हूं। ठीक है, और अब इस एग्जांपल को देखिए, वेरी ब्यूटीफुल एग्जांपल। और बेसिकली हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि बेसिकली पहले 1 था, फिर 1 प्लस अंडर रूट n हो गया, फिर 2 अंडर रूट n हो गया, फिर 3 अंडर रूट n हो गया, और इस तरह आगे चलता जा रहा है। अब सवाल ये है कि कितने, इस सेट का साइज कितना होगा? जब हमने log n प्लस प्लस किया था तो बेसिकली n ओवर log n किया था। अब क्या होगा? अब हो जाएगा n ओवर स्क्वायर रूट ऑफ n, एंड दैट कम्स आउट टू बी o ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ n। इसका मतलब है कि ये जो मेरा एल्गो है ये o ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ n दफा चल रहा है। और आप आराम से प्रूव कर सकते हैं कि ये ओमेगा ऑफ एंड ओमेगा ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ n भी होगा। बात समझ आ गई? ठीक है, ठीक है, ठीक है। आई थिंक ये अब आपको खुद कर लेना चाहिए। सर ये ठीक है, ओमेगा स्क्वायर रूट बाय 2 नहीं होना चाहिए? हाँ, तो बाय 2 को हम निकाल देंगे। ठीक है, कांस्टेंट है ना, उसको हम इग्नोर कर देंगे। विच मीन्स ये बेसिकली क्या है, ये थीटा ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ n। बात समझ? जी, इसकी एग्जांपल क्या है? एग्जांपल आपके सामने है। ये अगर मैं चलाऊं तो ये n/10 दफा चलता है, ये मैं चलाऊं तो n/20 दफा चलता है। अगर मैं ये फॉर लूप चलाऊंगा तो ये स्क्वायर रूट ऑफ n दफा चलेगा। अच्छा सर, ये होगा वो n ही ना, क्योंकि 1/10 अगर हम कांस्टेंट निकाल दें तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो, क्या 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 कह रहा है सर ये n/10 है ना, यानी कि हाँ ये n/10 हाँ, टेंशन बिल्कुल बिल्कुल, ये o ऑफ n ही है। एक्चुअली ऑफ o n नहीं बल्कि o ऑफ n नहीं बल्कि थीटा ऑफ n ही है। थीटा ऑफ n, वही सर। ठीक है, यानी लोअर बाउंड भी इसकी यही निकलेगी और अपर बाउंड भी यही निकलेगी। यूर एब्सोल्युटली राइट। और इसको भी मैं यही लिख सकता हूँ, थीटा ऑफ n। ठीक है, एब्सोल्युटली राइट, यूर एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, ये जो है वो o ऑफ बल्कि o भी नहीं बल्कि थीटा ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ n हो जाएगा। ठीक है, जी सर। शाबाश, हो गया जी अरिथमेटिक सीक्वेंसेस। ठीक है, अब थोड़ी सी मजे की एग्जांपल्स करते हैं। नाउ यू हैव टू बी केयरफुल, क्योंकि अभी तक मैंने सिंपल बाउंड्स निकाली थी और कोई मसला नहीं हुआ था। अब जो मैं बाउंड्स निकालने लगा हूं वो थोड़ी सी ट्रिकी हैं। ठीक है, और वो ये है, इसके अंदर हमें फिर वो डिफरेंस भी देखना पड़ेगा ना, यानी कि कौन सा सीन बन रहा है इसके अंदर, सिनेरियो, वो सारी चीजों को देखते हुए फिर ही ये अप्लाई करें। अभी आराम से कर, आराम, थोड़ा सब्र कर, थोड़ा सब्र कर। ठीक है, पहुंचते ठीक है, हैं ठीक। पहुंचते हैं, टेंशन ना ले। ठीक है, चल जी, आजा इधर। बेसिकली हमने क्या करना है, ये सवाल है। और सवाल में इसने ये पूछा है कि ये जो है ना, ये फंक्शन है आपका, ये इन सबको मैं थोड़ा छोटा कर रहा हूं ताकि तुम्हें फिलहाल ये नजर ही ना आए। ठीक है, ये सवाल है, सॉल्व करना है। प्रूव करो कि ये जो सम है ना, ये सम बराबर है o ऑफ n स्क्वायर के भी और ओमेगा ऑफ n स्क्वायर के भी। ठीक है, इसकी अपर बाउंड भी निकालो, लोअर बाउंड निकालो, दोनों के दोनों सेम अपर और लोअर बाउंड आनी चाहिए, जिसका मतलब होगा कि ये थीटा ऑफ n स्क्वायर है। समझ में आ गई बात? ये हम अभी प्रूव करने जा रहे हैं। ठीक है, आ जाओ जी यहां पर। बड़ी कोई खूबसूरत इसने एग्जांपल से मैंने समझाया हुआ है, थोड़ा सा इसको पढ़ो प्लीज। ये लेट मी गिव यू, ये देखें जी, यहां से ये पढ़ना शुरू करें। ये मेरा फंक्शन है जिसकी मैंने अपर बाउंड भी निकालनी है और मैंने लोअर बाउंड भी निकालनी है। ठीक है, सो गिव द अपर एंड लोअर बाउंड ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एंड दे बोथ शुड बी द सेम। ठीक है,
सो लेट मी फर्स्ट लुक एट द अपर बाउंड ऑफ एफ ऑफ एन। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं बेसिकली मैं इस फंक्शन को कहता हूं कि ऐसा करें, ये मैं काम करता हूं, ये मैं ट्रिक कर रहा हूं, और ट्रिक ये कर रहा हूं जो है ना, इस पूरे फंक्शन में कहना से कि जो एफ ऑफ एन है वो कम होगा अगर मैं इस पूरी की पूरी सीक्वेंस में हर एक को बड़ी वाली टर्म से रिप्लेस करूं। सो माय एफ ऑफ एन विल बी लेस देन और इक्वल टू, अगर मैं 1 को भी n से रिप्लेस कर दूं, 2 को भी n से रिप्लेस कर दूं, 3 को भी n से रिप्लेस कर दूं, 4 को भी n से रिप्लेस कर दूं, और n-1 को भी n से रिप्लेस कर दूं, और आखिरी n जो है वो तो है ही n। तो दैट कम्स आउट टू बी कि ये सारा समेशन जो होगा, n टर्म्स हैं और हर एक टर्म n है, तो n into n हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू n स्क्वायर। So this all summation is less than or equal to O of n square, is equal to n square, which is basically O of n square. Does it make sense? So I can simply say कि f of n is O of n square. Okay? So what have I done? I have replaced it by the largest one, and in upper bound I can do that. So in upper bound I can replace it by the largest value. समझ में आ गई बात? सर लार्जर से क्यों? लार्जर इसलिए क्योंकि मैंने अपर बाउंड निकालनी थी। अगर अपर बाउंड निकालनी थी तो मैं चीजों को बड़ा कर सकता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो सर और जब मैंने लोअर बाउंड निकालनी होगी तो मैं चीजों को छोटा कर सकूंगा। ये और अपर से इससे तो छोटा करने के बाद यार इससे तो बड़ा ही बड़ा है। ठीक है सर, जब मैंने अपर बाउंड निकालनी होगी तो यार देखिए इसको मैंने इतना बड़ा कर दिया, इससे तो ये छोटा छोटा है। सर इसकी एक कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल अभी बता दें, कोई इधर दुनिया को देखते हुए। अभी देखो मैं एक बड़ा सिंपल तरीका बताता हूँ। तुमने ना एक महीना तुम्हारे पास खर्चा था, तुमने हर रोज 10-10, 20-20, 50-50 रुपए खर्चे, ठीक है, और उनमें सबसे ज्यादा दिन जिस दिन खर्चे उस दिन थे 13 तारीख को तुमने जी तुम्हारा कोई दोस्त आए हुए थे, तुमने सबको पार्टी कराई और उसमें तुम्हारा 10,000 खर्चा आया। ठीक है सर, तो तुम आराम से कह सकते हो कि यार 10,000 खर्चा आया तो 30 × 10, मेरा पूरा खर्चा 30 लाख से कम है, 3 लाख से कम है। ठीक, ये कि जो मैक्सिमम जो हमारे पास होगा नंबर, जो जिसे ना सबसे ज्यादा काम हुआ होगा, कह सकते हो हम। हाँ, उनको सबको अगर मैं उससे रिप्लेस कर दूं तो मेरी अपर बाउंड ये तो है ही है। हर दिन को उसके साथ कर दूं कि यार मेरा हर दिन इतना इतना आ रहा है, ये चीज ना। बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं कहूंगा इससे तो मेरा काम ही है ना अपर बाउंड, इससे ज्यादा नहीं हो सर ठीक है, ठीक जी। सर जिस हिसाब से आप बोल रहे हैं कि अपर बाउंड और लोअर बाउंड निकालेंगे तो हमारा जो हम फंक्शन होगा g ऑफ n वो तो इक्वल नहीं होगा फिर। अभी रुक जा, ठीक है। अच्छा, अब यही जो तूने सवाल किया ना, behzad ने वहां पर यही सवाल किया था और उसने कहा था ये देखो ये सवाल किया था, जो तू सवाल कर रहा है बिल्कुल वही सवाल है। सवाल पढ़ क्या है? Isn't it that we might be replacing it by a number which is so large that whatever bound you are giving is too much? और एग्जांपल ये है व्हाट इज द हाइट ऑफ behzad, और मैं कहता हूं जी लेस देन माउंट एवरेस्ट। कहीं ये केस ऐसा तो नहीं हो जाएगा? ठीक है, और मैं आपको प्रूव करके देता हूं ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अच्छा जी, अब हम ऐसा करते हैं, पहले अब हम लोअर बाउंड की तरफ जाते हैं। इस तरफ जा रहे हैं, हम लोअर बाउंड की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, और लोअर बाउंड में हम बेसिकली वही काम करते हैं, बट प्रूव हमने ये करना था, ये हम प्रूव करने जा रहे थे कि किसी तरह ये हम चाहते हैं। सो टू विश, ये हमारी विश है कि किसी तरह अगर हम एफ ऑफ एन को प्रूव कर दें कि ये इससे बड़ा है, तो बेसिकली हमारी लोअर बाउंड भी ये प्रूव हो जाएगी। ये बात समझ आ गई? उसी तरह से जैसे अपर बाउंड किया प्रूव हमने। शाबाश, जिस तरह हमने अपर बाउंड में बड़ा वाला रिप्लेस किया था, हम यहाँ पर ऐसा करते हैं, सबसे मिनिमम वाला से रिप्लेस करते हैं। हमने मिनिमम वाला से रिप्लेस किया और हमारा आंसर आ गया जी 1 + 1 + 1 + 1
n दफा हमने 1 को ऐड किया, दैट कम्स आउट टू बी n। लेकिन मसला क्या हुआ, वी हैव फेल्ड। व्हाई वी हैव फेल्ड? बिकॉज f ऑफ n इज ग्रेटर देन n आ गया, यस सर। और हमारा लेस देन जो आया था वो क्या आया था, वो हमारा n स्क्वायर आया था। फिर आया था। तो नाउ वी आर इन ट्रबल। या तो हमारी जो f ऑफ n की बाउंड है वो ये वाली गलत है, या या पहली वाली। हमारी ये वाली गलत है। तो या तो हमारा f ऑफ n इज लिटल o ऑफ n स्क्वायर है, या हमारा f ऑफ n जो है वो ओमेगा, लिटल ओमेगा ऑफ n स्क्वायर है। ये समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो जी यहाँ सर। पर हम स्पेशल कर देते हैं, ओमेगा कर देते हैं, ठीक है, ताकि हमारा वो मसला ही हल हो जाए। ठीक है, तो या तो ये बात है, या तो ये बात ट्रू है, ठीक है, या ये बात ट्रू है। इन दोनों में से कोई एक बात ट्रू होगी, या हो सकता है दोनों ही गलत हो, क्योंकि हो सकता है दोनों के दोनों ही मैंने ज्यादा बता दिए। ये समझ रहे हो? जी सर। या तो मैंने अपर बाउंड गलत निकाली है, या मैंने लोअर बाउंड गलत निकाली है। ठीक है, अच्छा सर, कभी अच्छा भी हम फुल एंड फाइनल श्योर तो नहीं हो सकते? अभी मैं तुम्हें शो करके दिखाता हूं। अगर मैं किसी तरह दोनों को सेम ले आऊं ना, तो इसका मतलब मैं श्योर हो गया हूं। अच्छा और अच्छा ये सर। देखो, ये मैं एक अटेम्प्ट 2 करता हूं, और क्या खूबसूरत अटेम्प्ट है। दिस इज सच ए ब्यूटीफुल आइडिया जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने लगा। ठीक है, अच्छा आइडिया क्या है? आइडिया कहता है कि बेसिकली हम एक काम करते हैं, सो मैं इसको थोड़ा सा ये यूं कर देता हूं। अच्छा जी, आइडिया क्या है? आइडिया ये कहता है कि बेसिकली सॉरी, मैं इसको मिडिल में कर दूं, काम चाह रहा है। बेसिकली हम ये क्या करते हैं अटेम्प्ट 2 में, अटेम्प्ट 2 में बेटा हम ये करते हैं कि बेसिकली पहले हम ये दोबारा लिखते हैं, हमें पता है ये फंक्शन इसके बराबर है। और बाद में 1 2 3 से लेकर हम n/2 - 1 लिखते हैं, यानी दरमियान वाली एक टर्म लिखी, फिर उससे अगली टर्म लिखी, फिर n/2 + 1 लिखी, फिर n/2 + 2 लिखी, और इस तरह आगे चलते गए। ये बात समझ आ गई? जी और सर। आप क्या करते हैं, आप इसे करते हैं बेसिकली कि हम पहली हाफ टर्म में इग्नोर कर देते हैं, पहली हाफ टर्म में हम इग्नोर कर देते हैं। और दिस इज द ट्रिक, दिस इज द मास्टर स्ट्रोक। सो लेट मी इग्नोर। हाँ, ये वो बाइनरी वाला सीन तो नहीं, जैसे आपने बाइनरी सर्च नहीं वाला करवाया था? नहीं 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 नहीं, लेट मी इग्नोर द फर्स्ट हाफ, लेट मी इग्नोर द फर्स्ट हाफ। और उसके बाद मैं क्या करता हूं कि बेसिकली अगले हाफ को देखता हूं। तो बेसिकली देखो, जब मैं लोअर बाउंड निकाल रहा हूं, आई एम ऑलवेज आई एम अलाउड टू मूव, रिमूव वैल्यूज। सो फॉर लोअर बाउंड आई एम अलाउड टू रिमूव क्वांटिटीज। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये बात याद रखिएगा कि जब मैं लोअर बाउंड निकाल रहा हूं, फॉर लोअर बाउंड आई एम अलाउड टू रिमूव क्वांटिटीज, फॉर अपर बाउंड आई एम अलाउड टू ऐड क्वांटिटीज। ये बात समझ आ गई? ये Yes, एक sir. स्टार पॉइंट है जो याद रखना है हमेशा। ठीक है, इसको बल्कि हम ब्लू कर देते हैं। दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर। ठीक है, तो बेसिकली मैंने पहली हाफ इग्नोर कर दी, और फिर मैंने क्या किया कि अगला हाफ उठा लिया, और अब मैं दोबारा से अटेम्प्ट 1 करता हूं। क्या अटेम्प्ट 1? सबसे छोटी वाली से रिप्लेस कर देता हूं। आई कैन डू दैट, राइट? सो दिस समेशन, n/2 n/2 + 1 n/2 + 2, ये मैंने पहली हाफ इग्नोर कर दी है, ये जो पहली हाफ मैंने इग्नोर किया ना, ये इनको जब मैंने इग्नोर किया, तो इग्नोर करने के बाद ये वाली मेरी बाकी बच गई, जो बेसिकली ये है। ठीक है, तो बेसिकली वो मैंने यहां से लेकर यहां तक जो है वो मैंने यहां लिख दिया। ठीक है, और अब मैंने कहा लेट मी डू अटेम्प्ट 1 अगेन। सो आफ्टर रिमूविंग सम फ्रैक्शन, अब मैं दोबारा से वही चीज अप्लाई कर रहा हूं। कौन सी? कि मैं सबसे छोटी वाली से सबको रिप्लेस कर देता हूं। एंड हियर कम्स ए फैंटास्टिक पॉइंट कि अब मैं कितनी टर्में बाकी रह गई है मेरी?
हाफ हाफ, और हर एक को मैंने सबसे छोटी वाली जो कि n/2 है उससे रिप्लेस किया, तो दिस कम्स आउट टू बी n स्क्वायर बाय 4, तो मेरा आंसर आ गया 1/4 टाइम n स्क्वायर। सो माय फंक्शन ऑफ n इज ग्रेटर देन 1/4 टाइम n स्क्वायर, विच मींस आई हैव प्रूव्ड कि मैंने f ऑफ n को 1 टाइम n स्क्वायर से लेस देन भी प्रूव कर दिया और ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/4 टाइम n स्क्वायर भी प्रूव कर दिया, विच मींस माय function is theta of n to the power square। सर जी ये लास्ट वाली बात फिर से कर देंगे आप? कौन सी वाली लास्ट वाली बात? सर वो जहाँ से पहली वैल्यूज कट कर दी बाकी वहाँ हमारे पास आधी रह गई हैं और उसके बाद आपने जो बोला। देखो मेरी बात सुनो, अगर मैंने किसी चीज की लोअर बाउंड निकालनी हो, क्या निकालनी हो? जी सर, लोअर बाउंड, तो मुझे कुछ निकाल के फेंकने की इजाजत है। या ठीक है सर, ये बात सुनाई, निकाल कर फेंकने की इजाजत है। तो बेसिकली मैंने क्या किया कि मैंने कहा यार सबसे पहले तो मैंने कोशिश की कि मैं अटेम्प्ट 1 में मैंने सबसे छोटी वाली से रिप्लेस किया। सबसे छोटी वाले से रिप्लेस करने से मसला ये हो रहा है कि चीज मेरी बहुत ही छोटी हो गई है जी, यानी कि n बन गया हो, जो कि बहुत कम है। अब मैं क्या करता हूं, बेसिकली पहली हाफ इग्नोर कर देता हूं, ये वाली। ठीक है तो सर। बेसिकली मेरी ये वाली हाफ वैल्यूज बच जाती है जो कि n/2 वैल्यूज है, ठीक है। जी, और अब मैं रिप्लेस करता हूं इनमें से जो छोटी वाली वैल्यू से, और इसका फायदा क्या होता है कि अब मेरी हर टर्म n/2 हो गई है और n/2 टर्म है टोटल, तो बेसिकली n/2 टाइम n/2 which is equal to n square by 4, and now I got a point which is in the range of जो मेरी अपर बाउंड में भी आ रही थी। n स्क्वायर। तो बेसिकली मैंने क्या प्रूव कर दिया कि जो लोअर बाउंड मैंने पहले निकाली थी वो गलत थी, ठीक, अपर बाउंड जो मैंने निकाली है वो ठीक निकाली है। ओके सर, बात समझा कि? जी सर सो बेसिकली मैंने इसको थोड़ा सा मैं फॉन्ट छोटा कर देता हूं ताकि ये ऊपर आ जाए, ठीक है जी। नाउ वी आर डन। एक और मैं अटेम्प्ट आपके सामने देता हूं। पिछली क्लास एक बच्चे ने कहा, सर ने कहा, आपने उसने स्टूडेंट ने पूछा कि सर ये आपने हाफ ही क्यों निकाली, आप हाफ ना निकालें कुछ और निकाल दें। हमने कहा हाँ बिल्कुल ऐसे ही करते हैं, और हमने बेसिकली अगली अटेम्प्ट ये ली कि हमने हाफ नहीं निकाली बल्कि कितनी निकाल दी, हाफ नहीं बल्कि n/3 निकाल दी। जब n/3 निकाली तो टोटल टर्म्स कितनी रह गई, n-n/3 which is equal to 2n/3, और अब जो बाकी रह गई हैं 2n/3 उनमें से क्या किया, सबसे छोटी वाली जो कि n/3 है उससे रिप्लेस कर दिया। सो दिस समेशन विल बिकम लेस देन और इक्वल टू क्या, n/3 प्लस n/3 प्लस n/3। every term is n/3 and there are 2 n/3 terms left, क्योंकि शुरू की n/3 तो हमने निकाल दी हुई है, and that comes out to be 2 टाइम n square by 9, and that means 2/9 टाइम n square, जो कि फिर भी ठीक आंसर आया कि बेसिकली f of n is O of n square and omega of n square as well, which means I reached to the same conclusion, f of n is equal to theta of n square। ये बात सुनाई? So basically what's the point to take कि सबसे छोटी वाली से रिप्लेस ना करें बल्कि एक इन टर्म ऑफ n जो है वो फ्रैक्शन उठा के बाहर फेंक दें। ये जो लास्ट टर्म है ना, ये जो नंबर ऑफ टर्म्स है उसमें एक फ्रैक्शन उठा के बाहर फेंक दें और फिर छोटे वाले से रिप्लेस करें। अच्छा सर, फ्रैक्शन हम चाहे स्टार से उठा लें चाहे एंड से, यानी कि नहीं, शुरू से उठाएं, शुरू स्टार्ट करिए, क्योंकि फिर बाकी जो चीज आ जाएगी ना वो फिर n/3 की फॉर्म में आ जाएगी या n/2 की फॉर्म में आ जाएगी या n/10 की फॉर्म में आ जाएगी। आप जब आप रिप्लेस करेंगे ना तो वो n की फॉर्म में रहेगा। मतलब 1 और 2 अगर हम इग्नोर कर दें तो उससे भी हो सकता है। हाँ, कांस्टेंट्स इग्नोर करें, जब आप जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है उनकी टर्म में लेके आएंगे तो चीजें बड़ी आसान हो जाएंगी, स्मूथ हो जाएंगी। अभी आपको हम मजीद एग्जांपल बताते हैं, ठीक है। ये देखें जी, होमवर्क 2 ये एग्जांपल हमने कर लिए, ठीक है जी सर। अब बेसिकली मैं एक और प्रूफ देता हूं। ये देखें जी, अब मैं इसको करता हूं छोटा ताकि आप परेशान ना हो। कंट्रोल बी और इसे कर देते हैं मजीद छोटा और इसे मैं कर देता हूं बड़ा।
बाय द वे अगर मैं चाहूं तो इसकी एग्जांपल भी ड्रॉ कर सकता हूं, और एग्जांपल मेरे ख्याल में मैंने यहाँ पे ड्रॉ की भी हुई है। ये देखिए, ये देख रहे? नहीं, ये नहीं। इसकी एग्जांपल अगर मैं लूप वाली ड्रॉ करूं तो बेसिकली ये बनेगी, ये जो है ना ये। सो बेसिकली लेट मी मेक ए लूप। तो अब्बास बेटा खामोश रहना। सो बेसिकली मैं यहाँ पे एक एग्जांपल डालता हूँ, ये देख लीजिए। ये फॉर लूप इंटीजर i इज इक्वल टू 1, i इज लेस देन और इक्वल टू n, i प्लस प्लस, ਇੱਥੇ आ गया कंट्रोल, ओह शिट, कंट्रोल बी। यार अब यहाँ पे आया फॉर लूप इंटीजर j इज इक्वल टू 1, j इज लेस देन और इक्वल टू n, j प्लस प्लस, बाकी नहीं, नॉट दिस, बेसिकली लेस देन i, ठीक है ना। तो जो ऊपर वाला लूप है वो तो ये बनेगा क्या, वन ऑफ n, शाबाश, एक्चुअली थीटा ऑफ n, क्योंकि लोअर बाउंड पे निकाल सकते हैं, अपर बाउंड निकाल सकते हैं, ठीक है ना। सो बेसिकली ये बनेगा थीटा ऑफ n, ठीक है। और नीचे वाले की अगर हम बात करें तो ये बनेगा, इसका अगर मैं एक्सप्रेशन लिखूं तो ये पहली दफा एक दफा चलेगा, फिर 2 दफा चलेगा। 2 दफा कैसे चला कि j की i की वैल्यू 1 के लिए एक दफा भी चलेगा और फिर 2 दफा चलेगा। j की वैल्यू i 1 होगी, फिर 2 होगी, ठीक है ना। थोड़ा मैं पीछे कर रहा हूँ ताकि आप समझ सके, ठीक है। ये इसको थोड़ा सा i कर देते हैं, और फिर क्या होगा बेटा, फिर होगा प्लस, फिर हुआ जब i की वैल्यू 3 हुई तो ये चलेगा दोबारा 1, 2, 3, यानी कि 3 दफा चलेगा। अग्री? ये बात समझ आ गई, ठीक है ना। जी सर। ये मैंने बस ऐਵੇਂ ही छोटा करके लिख दिया है, क्योंकि j की वैल्यू इस तरह वेरी करनी है, ठीक है। और फिर क्या होना है, फिर हमारा 4 आना है, क्योंकि उसकी j की वैल्यू क्या होनी है, j की वैल्यू छोटा कर देते हैं, बेसिकली 1, 2, 3, 4 तक होनी है। ये बात समझ आ गई, ठीक है ना। और सिमिलरली करते 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 कहाँ तक जाना है इसने, प्लस करके n तक जाना है। और ये समेशन किसके बराबर होता है, अभी हमने प्रूव किया है कि ये बराबर है थीटा ऑफ n स्क्वायर के बराबर। समझ आ गई बात। सो ये समेशन बराबर है किसके, ये समेशन बराबर है थीटा ऑफ n स्क्वायर के। बात समझ आ गई, ठीक है। जी सर। सो द ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस एल्गोरिथम, जो कि ये और ये है, वो कितना होगा, थीटा ऑफ n प्लस थीटा ऑफ n स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू थीटा ऑफ n स्क्वायर। ये बात समझ आ गई, ठीक है। तो पूरे एल्गोरिथम की कॉस्ट कितनी होगी, इन सारों की कॉम्प्लेक्सिटी को ऐड कर दे, ठीक है ना, ठीक है। जी जी सर। सर। जी सर। शाबाश। तो थीटा ऑफ n स्क्वायर आपकी इसकी उस दोनों लूप की मिलाकर कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी, ठीक हो गया, समझ आ गई बात, ठीक है। जी सर। चलें जी, अब इस एग्जांपल को देखते हैं। ये मैं थोड़ा सा कैपिटल कर रहा हूं ताकि आप सबको समझ में आ जाए। और ये देखिए जी, अगेन कहा गया है कि 1 से लेकर 1, 2, 3, इनमें फर्क क्या है, आपने n/2 तक जाना है, ठीक है ना। अब n/2 को बाउंड करने के लिए देखे, और कहता है ये भी प्रूव करो कि ये भी थीटा ऑफ n स्क्वायर के बराबर है। ये देखो जी, ये इसने प्रूव किया हुआ है, लुक एट दिस प्रूफ, ये 2 लाइनों में इसने प्रूव किया है, ये देख रहे हैं, लुक एट दिस प्रूफ कैसे किया बस। पहले ये निकालिए अपर बाउंड, ठीक है, ये है अपर बाउंड, ठीक है, इसको मैं ऐड कर देता हूं, ये है अपर बाउंड, ये अपर बाउंड है, ठीक है। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या है, ये इसकी लोअर बाउंड है, लोअर बाउंड, ठीक है। सो प्लीज लुक एट दिस, ये कैसे कर रहा है। अगेन वैसे ही हर एक को सबसे पहले अपर बाउंड निकालते हुए किससे रिप्लेस करना है, बड़ी वाली वैल्यू से। तो n/2 से n/2 से रिप्लेस कर दिया। देयर हाउ मेनी टर्म्स इन दिस, n/2 terms. So n/2 times n/2 is equal to 1/4 times n square.
which is equal to O of n square। और अब हम क्या करते हैं, लोअर टर्म निकालते हैं। लोअर के लिए क्या करेंगे, लोअर के लिए 1 2 + 3 देखिए n/4 तक आए, इसके हाफ यानी n/2 का हाफ यानी n/4 तक, और n/4 + 1 + 2 + 2 से लेते हम आगे गए, पहली हाफ इग्नोर की और पहली हाफ से आगे चलना शुरू किया, और फिर हमने सबसे छोटी वाली से सबको रिप्लेस कर दिया, and that comes out to be n/4 every term, and total number of terms are n/4, जो कि हाफ इग्नोर करने के बाद रह गई है। That comes out to be 1/16 times n square, which is omega of n square. It is O of n square and it is omega of n square. That means theta of n square. ठीक है? So please read through this example very nicely. मैंने बताई हुई है। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। आई एम नॉट वेस्टिंग माई टाइम ऑन दिस, प्लीज। अब आपको खुद कर लेना चाहिए, और मैंने बेसिकली नोट्स में बता दे भी दिया हुआ है, ठीक है। अब प्लीज ये हो जाना चाहिए, हो जाएगा ना? इंशाल्लाह सर हो जाए। शाबाश। आप इधर आ जाओ, ये एग्जांपल देखो, ये थोड़ी सी ज्यादा मजेदार एग्जांपल है। इसमें अगर तुम देखो तो 1 2 3 4 से लेकर कहां तक जाना है, स्क्वायर रूट ऑफ n तक जाना है। पहले तो बताओ ना इसमें टर्में कितनी है, इसमें टर्म्स अंडर रूट कितनी है? n। शाबाश, इसमें √n टर्म्स हैं। तो बेसिकली जब हम करते हैं ना 1 से लेकर n तक ऐड, तो n का स्क्वायर आता है। जब हम 1 से लेकर n/2 करते हैं तो बेसिकली n/2 का स्क्वायर आता है है ना? तो वो भी n स्क्वायर जी ही सर। है। अब यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ n तक जा रहे हैं तो स्क्वायर रूट ऑफ n का स्क्वायर आएगा, विच इज हाउ मच, n। बेसिकली O of n आएगा। और ये इसका बड़ा ही शानदार प्रूफ दिया हुआ है। So I replace every quantity by square root of n. They are square root of n terms. Square root of n times square root of n, that is equal to n, which is O of n. और फिर मैंने हाफ टर्म इग्नोर की, तो हाफ स्क्वायर रूट ऑफ n, हाफ स्क्वायर रूट ऑफ n प्लस 1 ऐसे चलते गए, और बेसिकली ये हर एक को मैंने हाफ स्क्वायर रूट ऑफ n से कन्वर्ट किया, तो ये इसके बराबर आया। तो 1/4 टाइम स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू 1/4 स्क्वायर रूट ऑफ n आ गया, विच इज हाफ टाइम n, विच इज ओमेगा ऑफ n, which means theta of n, ठीक है, जो कि यहां पे रिक्वायर्ड था। ये बात समझ आ गई? इसी तरह आप बेसिकली कोई भी टर्म डाल सकते हैं। मैं चाहूं तो यहां पर log n भी डाल सकता हूं, ठीक है। अगर log n डालूंगा तो log n का होल स्क्वायर आ जाएगा, which is log square n, ठीक है। अब मजे की बात है ये पढ़े, मुझे बताएं इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। ये मैं छोटा कर रहा हूँ, क्या 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 दोबारा था, n स्क्वायर। ये जो n टू द पावर ये वाला जो, इसको अगर मैं देखूं तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स हैं 1 2 3 4 से लेकर n स्क्वायर तक जा रहे हैं। तो टर्म्स कितनी हुई, टर्म्स हुई n स्क्वायर, टर्म्स ही n स्क्वायर हो गई। और हर एक को अगर मैं n स्क्वायर से रिप्लेस करूंगा तो वो बन जाएगा n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो n स्क्वायर टर्म्स है, हर टर्म भी n स्क्वायर है, तो n स्क्वायर टाइम n स्क्वायर इज इक्वल टू n टू द पावर 4। सो बेसिकली ये तुम्हारे सामने एक इसका शानदार प्रूफ दिया हुआ। ये इसकी अपर बाउंड निकल आती है। लोअर बाउंड भी आप इसी तरह निकाल सकते हैं कि पहली हाफ यानी कहां तक जाना है। तो लोअर टर्म के लिए यहां पर मैंने ट्रिक यूज की है। तो बेसिकली यहां पर आए और बेसिकली यहां पर हमने n स्क्वायर तक जाना है, तो बेसिकली यहां आएंगे, ठीक है, n/2, सो n स्क्वायर बाय 2 तक जाना है, क्योंकि n स्क्वायर टर्म्स है ना। और अगली टर्म क्या होगी, वो n स्क्वायर, तो n स्क्वायर बाय 2 आएगी, फिर n स्क्वायर बाय 2 प्लस 1 आएगी। इसको मैं यूं लिख देता हूँ ना, ये अच्छा नहीं लगता। तो फिर आ जाएगा n स्क्वायर बाय 2 प्लस 1, और करते करते हम n स्क्वायर तक जाएंगे, इग्नोरिंग द हाफ टर्म्स, विच मींस यहां तक सारी की सारी हम इग्नोर कर देंगे, 5। और यहां आके ये आ जाएगा, एवरीथिंग विल बी ट्रिम्ड बाय फर्स्ट टर्म जो n स्क्वायर बाय 2 है, एंड टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर अगेन n स्क्वायर,
by 2, n square by 2 divided by n square by 2 which is equal to 1 by 4 टाइम n to the power 4, जो कि बेसिकली ओमेगा ऑफ n to the power 4 बन जाता है। ये बात समझ आई? और ये इसकी खूबसूरत एग्जांपल है। ये देख लीजिए, लूप मिला हुआ है और कहा ये हुआ है कि बेसिकली ये बताएं किसी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी बनती है, और ये जाएगा लूप n स्क्वायर दफा, और इसको अगर आप बाउंड करें तो अपर बाउंड करने का बड़ा आसान तरीका है कि मैं हर एक को n स्क्वायर से रिप्लेस कर दूं, तो n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर ये आ जाएगा, जो कि हमें पता है o ऑफ n स्क्वायर 4 बनता है। और लोअर बाउंड निकालने के लिए देखो मैं क्या करता हूं, पहले मैं हाफ टर्म में इग्नोर करता हूं, ठीक है, यानी मैं आई एम ओनली कंसिडरिंग कौन सी वाली वैल्यूज जिसमें i की वैल्यू कहां होती है, n स्क्वायर बाय 2 से ज्यादा होती है। तो ऊपर वाला लूप मैं इसलिए चला रहा हूं कि बेसिकली n स्क्वायर बाय 2 दफा मैंने चलाना है। So how many times I want to run this code n square by 2 दफा, और बेसिकली हर टर्म जो है मैं उसकी लोएस्ट टर्म से रिप्लेस कर देता हूं, जो कि n स्क्वायर बाय 2 होती है। So this become n square by 2 into n square by 2. Please read through this example जिस तरीके से मैंने सॉल्व की हुई है। So कैसे मैंने उसी को यूज करते हुए इस कोडिंग में भी यूज किया है। ये बहुत एहतियात से आपने देखना है, ये कल की क्विज में ये आ रहा है, तो प्लीज। सर ये डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर दें। मैंने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया यार, ये दोस्त शेयर कर दिया। अच्छा तू कह रहा है वहां पे शेयर कर दूं? जी सर। जी सर। लेक्चर वाले में ए आ गया डीएसए, ये जी डीएसए में आ गए, और यहाँ पर मैंने इधर मैंने डैश 2020 लिखा, यहाँ गया मैं, ये मैंने एडिट किया, यार ये अपना लाउड स्पीकर बंद करें, बाकायदा लाउड स्पीकर ही लग रहा होता है। यहाँ गए, यहाँ जाके मैं एक एंट्री करता हूँ, यहाँ डुप्लीकेट करता हूँ, और यहाँ पे मैं करता हूँ 5, और यहाँ करता हूँ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 2, ठीक है जी। बिग ओ बिग ओमेगा एंड थीटा। यहाँ मैं एक नई एंट्री कर देता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और इसका नाम रख देते हैं लेक्चर 5 नोट्स, ठीक हो गया। और यहाँ पर कंट्रोल जी, और ये है हमने कॉपी किया, और यहाँ पर हमने कर दिया पेस्ट, हो गया। और बेसिकली यू कैन ऐड इट। वीडियो जो है हम जैसे ये लेक्चर बंद करेंगे मैं आपको ये भी कर दूंगा, ठीक है। सो यू कैन एक्चुअली एक्सेस इट, ठीक है। ठीक है सर। शाबाश। अब बेटा ये जो आगे वाले हैं ये सारे आपने खुद पढ़ने हैं। सिर्फ इसमें देखो, ये है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर n स्क्वायर। मुझे पहले तो ये बताओ ना, इसमें टर्म्स कितनी है, ऊपर वाले में बताओ। n स्क्वायर नहीं n होंगी सर, n होंगी, n होंगी, शाबाश। इस वाले में टर्म्स है n, नॉट n स्क्वायर। उनकी पावर n स्क्वायर है। हाँ, उनकी हर टर्म की पावर स्क्वायर है, लेकिन टर्म्स कितनी है, टर्म्स n नहीं है। तो बेसिकली हर एक को मैं n स्क्वायर से रिप्लेस करूंगा, तो दिस कम्स आउट टू बी n स्क्वायर इनटू n, दैट इज o ऑफ n क्यूब। और इधर भी मैं हाफ पे लेके जाऊंगा, जो कि n बाय 2 होल स्क्वायर होगा, तो n बाय 2 टर्म्स होंगी, n स्क्वायर बाय 2 होगा, या n स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा, तो दिस कम्स आउट टू बी n स्क्वायर क्यूब बाय 4 हो जाएगा। तो बेसिकली ओमेगा ऑफ n क्यूब भी हो जाएगा। यू कैन इजीली प्रूव इट यूजिंग सम मैथमेटिकल टेक्निक। ये बात समझ आई? सो दैट इज व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। यहाँ पर आ जाते हैं ज्योमेट्रिक्स।
सीरीज। ठीक है, ऑल राइट जी। बेसिकली बेटा हमने ये सारे काम कर लिए और ये प्लीज आप लोगों ने अब खुद पढ़ना है। ठीक है, इन सारों के प्रूफ आपको आने चाहिए, ये सारों के पोटेंशियल क्वेश्चन है फाइनल एग्जाम के, मिड टर्म एग्जाम के। ठीक है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में बेसिकली क्या होता है कि ये आपको एक सेट दिया हुआ है और इस सेट को अगर आप गौर से देखें तो बेसिकली n, n/2, n/4, n/8 से होते 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 ये लेस देन, ये कितनी टर्म्स होंगी, log base 2n टर्म होगी। ये बात सुना कि इसको आप O of log n2 भी कह सकते हैं, थीटा ऑफ log n base 2 भी कह सकते हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल क्या है, एग्जांपल ये है कि i यहां पर बेसिकली क्या हो रहा है, i मल्टीप्लाई इक्वल टू 2 हो रहा है। बात समझा कि? ठीक है, तो अगर डिवाइडेड बाय 3 होता जा रहा है तो बेसिकली ये log base 3n हो जाएगा। डिवाइड बाय 5 या मल्टीप्लाई बाय 5 होता जा रहा है, यानी यहाँ इस इधर से इधर जाएं या इधर से इधर आए, एक ही बात है। ठीक है, तो इंक्रीमेंटिंग लूप हो या डिक्रीमेंटिंग लूप हो, ये देखिए ये है ना, इसी को या और मैं यहां कर देता हूं और उसमें बेसिकली क्या हो जाएगा, इसमें बेसिकली क्या हो जाएगा, यहां पर मैं n से शुरू करता हूं और यहां पर आ जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और यहां पर आ जाएगा डिवाइडेड बाय इक्वल टू 2। एक ही बात है, ये दोनों के दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो बाकी आप लोग खुद देख सकते हैं। तो ये तो सारी, ये तो सीक्वेंस बन जाता है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। कितनी टर्म्स होंगी, लॉग बेस जो भी आपका डिवाइडिंग या मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है उसके लिहाज से आप निकाल लेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा आ जाते हैं, ये देखिए जी, ये एक छोटी सी एक और साइड लाइन एग्जाम्पल है कि अगर मैं बेटा ये देखो ये कहता हूँ, ये फॉर लूप लगाया हुआ मैंने। ठीक है, ये मैं जानबूझ के ये यहाँ से रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको ना हिंट ना मिले। ये बताओ ये जो लूप है ये कितना चलेगा, सर ये आई से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हाँ तो उसकी क्या होगा, आई की उसकी क्या सर रेंज वैल्यू, आई की क्या वैल्यू होगी, तो ये इधर से ब्रेक हो जाएगा सर, और इसको अंडर रूट n टाइम चलेगा। अंडर रूट n। एक्सेलेंट एक्सेलेंट, ये हो जाएगा o ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ n। क्यों, क्योंकि i की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ n होगी तो स्क्वायर रूट ऑफ n इनटू स्क्वायर रूट ऑफ n इज इक्वल टू n, और अब स्क्वायर रूट ऑफ n से एक भी ज्यादा होगी तो ये ब्रेक हो जाएगा। तो दिस इज o ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ n, बेसिकली नॉट o, बेसिकली थीटा ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ n। ये बात समझा? So basically you can easily write here as theta of square root of n। ठीक है, क्योंकि ओमेगा प्रूव करने के लिए आप डिवाइड बाय 2 कर दें बस और वो भी हो जाएगा साथ साथ। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट सी, कंट्रोल शिफ्ट बी, तो बेसिकली ये आ जाएगा। ये बात समझ आ गई? ठीक है, इधर आ जाओ, इधर क्या करेंगे, क्योंकि यहां पर n स्क्वायर है। सर ये सिंपल n है। एक्सेलेंट, ये बेसिकली सिंपल n है, ये थीटा ऑफ n है। क्यों, क्योंकि बेसिकली आई n इंटू n इज n स्क्वायर। इधर क्या होगा, सर ये अंडर रूट 2/3 होगा। 2/3 या 3/2? शाबाश, यू आर राइट, 2/3। सर 2/3 क्योंकि n जो है, यस सर, कि n मल्टीप्लाई बाय n है और i 3 दफा i की पावर 3 है। बिल्कुल ठीक बात, ये 3 दफा मल्टीप्लाई। ये क्या होगा, अगला बताएं। सर ये अंडर रूट 1/3। 1/3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बेसिकली i मल्टीप्लाई बाय i है, तो ये 1/3 हो जाएगा। ये बात सुनाई? इधर आ जाइए लास्ट, ये है जी ज्योमेट्रिक सीरीज। और ज्योमेट्रिक सीरीज में बेसिकली क्या होता है कि अगर आपको याद हो तो बेसिकली यहाँ पर हमने इसका प्रूफ भी किया था, बड़ा शानदार प्रूफ किया था। तो मैं ये अभी आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। ये सम निकालना है, इधर आ जाओ, ये सम निकालना है। ठीक है, अच्छा अब इसका मैं अपर बाउंड लोअर बाउंड बाद में निकालता हूं, पहले मैं वही ट्रिक यूज करता हूं जो मैंने पहले यूज की थी, और अब मैं मुंह की खाऊंगा। वो क्या कि पहले मैंने क्या किया था, अपर बाउंड में क्या किया था, सबसे बड़ी वाली सेल से रिप्लेस कर दिया है ना। पहले तो मुझे बताओ ना इसमें टर्में कितनी है, n2
क्या टर्म्स कितनी है? नो सर, इसमें टर्म्स हैं log n। शाबाश, इसमें टर्म्स हैं log n, ठीक है। और हर एक को जब हमने n से रिप्लेस किया तो ये बन जाएगा O ऑफ n log n, ठीक है ना। और जब मैं लोअर बाउंड निकालूंगा तो मैं छोटी वाली से रिप्लेस करूंगा, तो वो आ जाएगा 1 + 1 + 1, और वो आ जाएगा log n, है ना। तो बेसिकली मैंने O ऑफ n log n प्रूव किया और ओमेगा ऑफ log n प्रूव किया। इसका मतलब है हम तो गए हैं वज, क्योंकि बेसिकली हमने क्या प्रूव किया है, हमने बेसिकली जो कहा है वो ये कहा है, इसको अगर मैं सेंटर लाइन करूं तो बेसिकली जो मैंने हमने अभी तक शो किया है वो ये किया है, जिसका मतलब है एक तरफ तो है log n, दूसरी तरफ है n log n, ये तो दरमियान में बहुत बड़ा गैप है। यस सर। तो ये तो बहुत बड़ा गैप हो गया, इसका मतलब ये तो भाई हम बिल्कुल फारे हो गए, ये तो गलत हो गया। सो दिस इज टू मच गैप, सो बेसिकली टू मच गैप। ये बात समझ आ गई? ठीक है, समथिंग इज रॉन्ग, समथिंग इज रॉन्ग, ठीक है। यानी ये बंद कर दें प्लीज थोड़ी के लिए। सो बेसिकली व्हाट विल गोइंग टू डू इज, मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं, और ट्रिक ये है कि इसको अगर आप गौर से देखें, एक मिनट होल्ड करना यार, मैं ये टीवी बंद करूं। जी जी, हेलो भाई। तो बेसिकली देखिए, मैं अभी आपको ना एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं जिससे को पता लगेगा कि बेसिकली हमारे जो पुराने वाले आइडियाज थे दोनों के दोनों ज्योमेट्रिक सीरीज पे नहीं चल रहे, और वो ये है F11, और वो ये है ये ज्योमेट्रिक सीरीज वाली, अगर तुम सिर्फ सीरीज देखो ना तो इसमें इस पूरी सीरीज में बजाते खुद एक n मौजूद है ना। जी सर। तो बेसिकली हम डायरेक्टली यहां पे लिख सकते हैं कि ये जो फंक्शन है ये ग्रेटर देन n है ना, है ना। So Yes sir. another improvement is the following, another improvement from lower side, और वो क्या है कि I can simply say this because one of the term is n। ये बात समझ आई? Does it make sense? Yes sir। और अब मैं आपको बताता हूं इसका जो अपर बाउंड है वो भी O ऑफ n ही है, यानी कि बेसिकली मैंने अब लोअर बाउंड प्रूव कर दी है, विच मींस मैंने बेसिकली ये प्रूव कर दिया है, ये मैंने प्रूव कर दिया कि ये इसके बराबर है। और अभी मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूं इसकी लोअर बाउंड भी है, याद है ये प्रूफ हमने जो किया था? Yes sir। कैसे किया था प्रूफ? ज्योमेट्रिक से सर, उसको हाफ करके गए। बिल्कुल बिल्कुल, हमने बेसिकली सम ये किया था कि इसको हमने कह दिया n, फिर हमने n/2 के लिए ये शेड किया, n/4 के लिए ये शेड किया, फिर n/8 के लिए उसका हाफ शेड किया, करते करते हमें पता लगा कि ये जो सम है ये लेस देन 2n है। लेस देन 2n का मतलब है दिस इज O ऑफ n एज वेल। सर एक ब्लॉक खाली रहेगा आपने कहा था। this become O of n, and this overall mean कि this is theta of n। Why? Because हम little O of n तो पहले ही प्रूव कर चुके थे। Does it make sense? हम लिटल ओमेगा तो पहले ही प्रूव कर चुके थे, हमने O of n भी प्रूव कर दिया, which means हमारी जो ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी है वो थीटा ऑफ n है। ये बात समझ आई? सो बेसिकली हमने प्रूव कर दिया कि दिस होल थिंग इज थीटा ऑफ n। O of n भी है और थीटा ऑफ n और ओमेगा n भी है, which means थीटा ऑफ n है, ठीक है।
यू कैन इजीली प्रूव, वही इसी तरह के टेक्निक से, कि ये अगर मैं 3 का फैक्टर करूं तो भी ये 2n ही होता है। क्यों? क्योंकि यहां पर अगर हम आए तो बेसिकली ये है ना, जब मैं n/3 करूंगा तो मेरा बेसिकली ज्यादा रीजन बाकी बच जाएगा, तो बेसिकली ये 2n से ज्यादा स्पेस बच जाएगी। यस सर। ठीक है, तो बेसिकली ये भी हो जाएगा। फिर इस तरह से आप चाहें तो, अच्छा आप देखें ये जो मैंने समेशन लिखा है, ये इसी को मैं करता हूं कॉपी और यहां पे पेस्ट करता हूं, और अब फर्क सिर्फ ये है कि बेसिकली यहां पर मैं n² तक ले जाता हूं, और ये मेरा है n² डिवाइडेड बाय 2, और ये है मेरा n² डिवाइडेड बाय 4 तक। देखो इसमें और इसमें फर्क क्या है कि ये जा रहा है n तक, ये जा रहा है n² तक। व्हाट, इससे तो फर्क ही नहीं पड़ता, n हो या n² हो, ये तो बस लास्ट टर्म के ट्वाइस होगा, तो इसका मतलब ये बन जाएगा। इसका मतलब है ये कितना बन जाएगा, ये n² बन जाएगा, और ओमेगा भी क्या बन जाएगा, ओमेगा भी n² बन जाएगा, विच मींस ये पूरी चीज क्या हो जाएगी, ये पूरी चीज हो जाएगी O ऑफ n²। समझ? और इसी तरह अगर क्यूब के फैक्टर में हो तो भी यही बात है, ये बात समझ आ गई? ठीक है, सो यू कैन इजीली टॉक अबाउट कि ये बेसिकली ज्योमेट्रिक सीरीज क्या है, ये बात समझ आ गई? सो बेसिकली दैट्स इट फ्रॉम टुडे। बेसिकली जो अब असाइनमेंट है वो देखें, आपने बेसिकली ये प्रूव करना है, आपने ये प्रूव करना है, ठीक है ना। इस तरह से आपकी लैब शुरू होती है, जिसमें बेसिकली ये पहले 6 सवाल हैं, उसके बाद बेसिकली आप क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 में ये सारे सवाल हैं जिनके आपने थीटा निकालने हैं। क्या निकालने? थीटास निकालने हैं। थीटास का मतलब बेसिकली क्या है कि यू विल बी सॉल्विंग देम नॉट ओनली बिग थीटा। ओके सर, ठीक हो गया, समझ में आ गई बात? सर ये हमने कंप्यूटर पे करके दिखाया, कंप्यूटर पे ही करना है, नहीं कंप्यूटर पे करना है, कंप्यूटर पे करना है। अगर पेज पे प्रिंट निकाल सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर तुम्हारे पास प्रिंट है, या प्रिंट है किसी न किसी तरह तुम अभी रात जो जाकर निकाल लो दुकानों से, तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। आज मेरे ख्याल में लॉकडाउन 12 बजे के बाद कल से शुरू हो जाना है, तो बेसिकली व्हाट यू कैन डू इज कि ये बेसिकली तुम आराम से जाके अभी प्रिंट निकाल लो तो तुम्हारे लिए बड़ा फायदा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इस प्रिंट का एक लिंक डाल सकते हैं जरा, समझ नहीं आई दोबारा सर? ये आपने वो अपलोड कर दिया ना अपनी वेबसाइट पे? बिल्कुल वेबसाइट पे डाल दिया, ठीक है, अभी निकलवा देते हैं सर लिंक इसका। बिल्कुल डाल दिया, ठीक है सर। सर अभी भी लॉकडाउन है सर। लॉकडाउन हो गया सर? कल से हुआ है, कल से कोई दुकान नहीं खुली सर। बिल्कुल, तो अभी तुम जाके आराम से अभी तुम जाके प्रिंट आउट निकाल सकते हो, ठीक है? ठीक है, वरना इसी हाँ ठीक है, बिल्कुल, वरना मुझे पता है कि डीएस में किया, लेकिन डीएस में उतनी डिटेल में नहीं किया जितना अभी हमने डिटेल में किया। यस सर, पूरा डिटेल में। ठीक है ना, तो ठीक है जी, थैंक यू सो मच। प्लीज लीव द मीटिंग फौरन से पहले मीटिंग लीव कर दें। सर आपने ये वीडियो अभी अपलोड करनी काइंडली। मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ, थैंक यू सो मच। प्लीज इन्फॉर्म एवरीबडी अबाउट दिस रिकॉर्डिंग। ओके सर, ठीक है सर, अल्लाह।